बेगम जी। जरा बात सुनो। अच्छा मैं आई। आज 29 रमजान हो गया है, पता नहीं 30वां रोज़ा होगा या नहीं होगा। मेरा ये प्रोग्राम है कि मौलवी साहब को जाकर दावत दे और साथ में मिलकर रोज़ा अफ्तार करें। जिस तरह आप बेहतर समझेंगे मैं क्या कह सकती हूँ, आप बुला लें। ठीक है, असर का भी वक्त हो गया है और जाऊंगा, नमाज भी पढ़ूंगा और मौलवी साहब को भी दावत दूंगा। ठीक है। अच्छा आप जाए ना, नमाज भी पढ़ाएं, तब तक मैं अफ्तारी की तैयारी करती हूँ। ठीक है, ये किताब पकड़ो और मैं जा रहा हूँ मस्जिद में। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ मौलवी साहब बैठे। मेहरबानी जी, मेहरबानी। आप यहाँ बैठे। जी जी। आपने तो खाम तकल्लुफ किया है। नहीं, तकल्लुफ की क्या बात है। आप मौलाना साहब भी हैं, हमारे बहुत बड़े दोस्त भी हैं। वो तो है, लेकिन मस्जिद में भी इफ्तारी का एहतमाम था। बहरहाल मैंने आपकी दोस्ती को देखा, आपकी मोहब्बत को देखा, तो मैं चला आया। आप बैठे, ये आपका अपना ही घर है। मैं जरा किचन में जा रहा हूँ, बेगम को थोड़ी हेल्प कराऊंगा। ठीक है ना, आप बैठे। देखो मेरे लिए कोई तकल्लुफ नहीं करना है, क्योंकि मेरी इफ्तारी के बाद जो दावत है ना, वो चौधरी अनवर के घर है। जी चलो ठीक है, लेकिन फिर भी आप बैठे ना। मैं बैठा, अभी टाइम है ना, अभी जी टाइम है। भाई आ जाओ। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। आ जाओ यार, जल्दी करो। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज बहुत गर्मी थी। जी मौसम है ना। मौसम तो है, लेकिन ये जो आखिरी 4-5 रोजे हैं बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। अच्छा और सुने, आजकल कैसे दिन गुजर रहे हैं आपके? बस बहुत अच्छे दिन गुजर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छी बात है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इफ्तारी पर बुलाया है। अच्छा अज़ान भी हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि आप चलते हैं। जी चलो, हम भी साथ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 10,000 रुपए रखे थे, पता नहीं कितने के पैसे, समझ नहीं आ रही है। 10 रुपए सिर्फ मिले। चलो बेगम क्या ढूंढ रही हो? यहाँ मैंने 10,000 रुपए रखे थे, नहीं मिले। 10 रुपए सिर्फ मिले, आपने नहीं उठाए? नहीं मैंने नहीं उठाए, इधर ही होंगे। पता ही नहीं तो। पता नहीं, मैंने यहीं पे रखे थे। इधर रखे थे, इधर रखे थे। मौलवी साहब भी इधर आए हैं, वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ये मौलवी लोग इसी तरह होते हैं, बड़े शरीफ बनते हैं, इनका क्या भरोसा। अभी 10,000 रुपए थे, 10 रुपए मुझे मिले यहाँ पे, नहीं मिल रही। देखे नाम भी ढूंढे,
नहीं मिल रहे। आप जाए मौलवी साहब से पता करें। नहीं नहीं नहीं, मौलवी साहब के पास मैं नहीं जाऊंगा। उनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, इतनी अरसे की दोस्ती भी है, वो नहीं ऐसा काम कर सकते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, दोस्ती में सब ऐसे कर जाते हैं। अभी देखे ना, यहाँ पे 10,000 रुपया पड़ा था, तो नहीं मिल रहे तो किधर गए? कोई बात नहीं है, 10,000 की बात है, कोई बात नहीं, अल्लाह और देगा, छोड़ो इस बात को। अल्लाह तो और देगा, पर इस तरह तो नहीं करना चाहिए ना। चलो जब बराबर आएंगे तो मैं पूछ लूंगा, ठीक है, मैं पूछ लूंगा उनसे, लेकिन ये बात ज़हन में रखना कि मेरे और तुम्हारे दरमियान ये बात रहे, किसी तीसरे आदमी को मत बताना। अच्छा, मैं नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो इस बात को रहने दो। आप छोड़ो ना, आप एक मतलब मौलवी साहब को बुलाएं, फिर मैं जानूं और वो जाने। 1 साल हो चुका है, आपने उनसे बात की है? आप उनको एक बार अफ्तारी में ले आए, तो फिर मेरा काम देखें। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, मैं क्या रहूँ ना कि छोड़ो, अगर 1 साल गुजर गया तो हमने नहीं पूछा है, अब क्या मकसद है, छोड़ो, दोस्ती भी है, हमारे मौलवी साहब भी हैं, हम बहुत उनकी इज्जत करते हैं, इसलिए छोड़ो भी इस बात को। आप एक बार मौलवी साहब को अफ्तारी में ले आए ना, तो फिर मैं जानूं और मौलवी जाने, ठीक है? 1 साल हो चुके हैं, उनसे आपने पूछा कि हमारे इस तरह पैसे गायब हो चुके हैं, 10,000 रुपए थे। पूछा तो नहीं है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि छोड़ो। बस आप ऐसा करें, आप मौलवी साहब को आज अफ्तारी में ले आए। एक तो बेगम। नहीं, आप उठिए, चलो। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी बात करना तरीके के साथ करना। मैं तरीके के साथ बात करूँ। इधर बैठे ना। नहीं नहीं, ठीक है। अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया, अब मैं जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप बैठे। मौलवी साहब, 1 साल गुजर गया है, जब आप पहले आए थे वहां पर 10,000 रुपया रखा था, जब आप वापस गए तो हमने पैसों को बहुत ढूंढा, पैसे नहीं मिले, वो आप लेकर चले गए। मौलवी साहब, 10,000 रुपया यहाँ टेबल पे रखो, तो तब आप जाओगे, इससे पहले मैं आपको जाने कभी नहीं दूंगी। नहीं नहीं मौलवी साहब, आप क्यों रो रहे हैं? रोना नहीं है, रोना नहीं है, छोड़ें पैसों को, छोड़ें, चुप हो जाओ। 10,000 रुपये यहाँ टेबल पे रखेंगे। मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ, चलो चलो उधर, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मौलवी साहब, छोड़ें इस बात को, चुप हो जाए, चुप हो जाए, हमारी दोस्ती इसी तरह रहेगी, छोड़ो छोड़ो इस बात को। नहीं अली भाई, मैं इसलिए नहीं रोया हूँ कि आपने मुझे इल्जाम लगाया है या आप मुझे मारेंगे। मैं तो इसलिए रोया हूँ कि 1 साल गुजर गया है, आपने कुरान को खोला नहीं। नहीं खोला। ये कुरान पाक को एक बार खोल कर देख तो लेते। मैंने पिछले साल ये पंखे की आवाज़ से पैसे उड़ रहे थे, तो मैंने उठाकर यहाँ रखे हुए कुरान पाक में रखे थे, बातों बातों में मुझे याद नहीं रही, और आप पूरे साल मुझसे नहीं पूछा। एक बार पूछ लिया होता कि मौलवी साहब पैसे आपने उठाए हैं। Yes.
हमें माफ़ कर देना। ये मैं बेगम के कहने पर आपसे पूछ लिया। मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि मौलवी साहब ऐसा काम नहीं कर सकते। ये तूने क्या किया है? माजरत करो मौलाना साहब से। मौलवी साहब हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, हमें नहीं पता था। अगर एक साल में हम कुरान पाक खोल लेते तो शायद गलत फहमी ना पड़ते। बहन यही बात है, बिन देखे किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। सबसे बड़ा अफसोस तो मुझे ये हुआ है, ये कुरान पाक पढ़ने के लिए है, घर की जीनत के लिए नहीं है। आपने पूरा साल इस कुरान को हाथ तक नहीं लगाया, इसके ऊपर धूल पड़ी हुई है। और मुझसे ये गलती हुई है कि उस वक्त आपको बता नहीं सका। मैं बातों बातों में चला गया और मुझे याद नहीं रही। कम अज कम एक बार तो पूछ लिया होता। हर रोज आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और खींचे खींचे से लगते थे। मैं भी सोचता था कि क्या बात है, इतनी अच्छी दोस्ती होने के बाद आप बार बार मुझसे क्रॉस हो जाते हैं, क्या वजह है? ये कुरान पाक पढ़ने के लिए है, इसको पढ़ो। ये हमारे लिए हिदायत है, हमारे लिए बरकत है। और आपने पूरा साल इस कुरान को हाथ की नहीं लगाया और उल्टा मुझे चोट लगा दिया।